Good morning, students. Today we shall discuss about energy changes in a chemical change. एनर्जी चेंज इन केमिकल चेंज, ये किसी भी केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज की जो बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के रूप में एनर्जी का जो फॉर्म था वो, जैसे मान लीजिए पिछले जो कुछ हमने रिएक्शन बताया उसमें था, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सम हीट। फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो इस तरह से यानी कि कुछ जगह पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं केमिकल चेंज आपने देखा है जहाँ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मान लीजिए क्विक लाइम है, उसमें वाटर का को आप जब ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको रिएक्शंस मिलेंगे, केमिकल चेंज मिलेंगे जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जहाँ कुछ ऐसी जगह पर मिलेंगे आपको जहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है। और कुछ मतलब कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पर एनर्जी रिलीज, कुछ एब्जॉर्ब। नाउ हम देखें कि व्हाट इज़ द रीजन ड्यू टू विच a chemical change take place, evolutions or absorption of energy. Energy of absorption or evolution, a cause of absorption or evolution of energy in a chemical change. तो काज सबसे ज़रूरी है कि देखो आप कि कोई भी सब्सटेंस को देखो, कोई भी सब्सटेंस एक पोटेंशियल एनर्जी रखता है, यानी every substance associated with some energy, associated with some fixed amount of energy in the form of potential energy or potential or associated potentials or latent energy। यानी हर सब्सटेंस के पास अपनी एक लेटेंट एनर्जी होती है, लेटेंट एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और लेटेंट एनर्जी होती है। अब एक सब्सटेंस से आप दूसरे सब्सटेंस, मान लीजिए सब्सटेंस वन सब्सटेंस टू में चेंज हो रहा है, तो इसकी अपनी लेटेंट एनर्जी होगी, इसकी अपनी लेटेंट एनर्जी, इसकी अपनी जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी। और तो एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में जब कोई चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, अब वहाँ हम देखेंगे कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। जब यदि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। नाउ सेकंड क्या है, इस तरह का सेकंड क्या काज है जिसके द्वारा जिससे हम समझा सकते हैं मतलब कि इवोल्यूशन, एनर्जी के एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन का। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, दो तरह के फिनोमेनन होते हैं। पहला क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। और क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये वाला जो टर्म्स है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी एमिट होती है, एमिट होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, H2 + Cl2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है 2HCl। यहाँ पर क्या है, ये दो तरह के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है, एक LH और Cl टाइप की। अब इन बॉन्डों को ब्रेक करने में, इसको और इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी जो बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, उसको बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। यानी बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन हम कैसे करते हैं, एक मोल पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, अब इस बॉन्ड, यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और यहाँ पर ये बन क्या रहा है, एक HCl ये हो गया, एक HCl ये हो गया,
दो HCl बन रहे हैं, तो ये दो HCl के बनने में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, यहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आ गया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब जब तक नहीं होगा, यानी जब तक ये कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो चेंज केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जब रिएक्शन कैरिड आउट करता है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए, अगर हम कहें इस तरह से कि ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, अगर इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो ER है, इसकी केमिकल एनर्जी है वो EP है, अगर EP ग्रेटर देन हो ER से, EP ग्रेटर देन ER से हो, तो उस केस में क्या होगा, EP ग्रेटर देन ER से, मतलब ER को EP में यानी कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में चेंज होना है, तो इसके लिए हीट एनर्जी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एनर्जी इस केस में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो इस क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इस केस में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। पहला कैसे हो गया। सेकंड कहें कि अगर केमिकल एनर्जी प्रोडक्ट का लेस देन है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट के केमिकल एनर्जी से प्रोडक्ट का केमिकल एनर्जी अगर कम है, तो इस केस में क्या होगा। अब इस केस में क्या होगा कि देख आप रहे हैं कि ज़्यादा एनर्जी से कहाँ जा रहा है, कम एनर्जी में जा रहा है। तो ज़्यादा एनर्जी से जब कम एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, ये कुछ अपना एनर्जी रिलीज करेगा, तो क्या होगा, इवोल्यूशन, एनर्जी इवॉल्व होगा, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी कहें या एनर्जी क्या होगा, एमिट होगा, सीधे कहें हम एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा, एनर्जी और या कह दें हम एनर्जी इवॉल्व होगा, इन्वॉल्व नहीं, इवॉल्व। ठीक है, ये केस हो गया इसका। अब देखो, अब इन तीनों के बेस पर ये चीज़ आप समझ गए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसका क्या रोल होता है, क्यों होता है, या एनर्जी इवॉल्व होती है तो क्यों होती है, सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है कुछ पॉइंट का और भी हम चर्चा कर देते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक हम किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, हम ऐसे रिएक्शन की बात करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं जहाँ एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी रिएक्शन के द्वारा एनर्जी क्या हो, बाहर निकलती हो, यानी ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी के इवोल्यूशन के साथ प्रोसीड करता हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक किस केस में होगा, जैसे मान लीजिए जहाँ पर EP क्या होगा, ER से कम होगा, EP का यानी केमिकल एनर्जी, इसका प्रोडक्ट का जो केमिकल एनर्जी होगा रिएक्टेंट की केमिकल एनर्जी से क्या होगा, कम होगा, तो उसको वहाँ एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है हम दे देते हैं, हीट क्या होगा, यहाँ पर हीट एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व, C+O2 हो गया, ये CO2 हो गया, क्या हो जाएगा, CO2, और ये प्लस क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्बन का बर्निंग हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का बर्निंग हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस में हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो हीट बाहर निकल रहा है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। क्या है ये, एक्सोथर्मिक है। ऐसे ही और भी रिएक्शंस है, उसको हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लो 2s2 + O2 है, 2s2 है प्लस O2 है, ये रिएक्शन हो गया। 2H2O, इसमें क्या है, 2H2O प्लस हीट, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और भी रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि यह N2 है प्लस 3H2 है, ये जो बनता है 2NH3, 2NH3 बनता है 2NH3, ये भी प्लस हीट, यहाँ भी ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। कैसा है ये, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड सल्फर, मान लो कि आयरन और सल्फर का कॉम्बिनेशन हम करा दिए, तो ये बनता है FeS, फेरस सल्फाइड बनता है, प्लस क्या निकलता है, हीट बन निकल गया। तो ये हीट क्या है, ये भी क्या, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है,
नाउ एंडोथर्मिक किसको बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हम उस रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें एनर्जी क्या होती है, जो हीट एनर्जी के साथ एनर्जी जिसमें इन्वॉल्व होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। A chemical reaction which proceed with the absorption of heat energy is called a chemical reaction which proceed with absorption of heat energy is called an endothermic reaction. Absorption of heat energy is called endothermic reaction. जैसे हम कहें कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट किए, अब हमने हीट किया तो क्या बना? CaO बना, फिर क्या बना? CO2 बना। अब हीट किया हमने, जब तक हम हीट नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होगा इसमें। तो ये इस किस तरह का रिएक्शन है इसमें, यानी यहाँ पर हीट दिया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। 2NH3 अमोनिया है, अमोनिया को हम चेंज कर रहे हैं, अमोनिया है उसको हीट किए हम, तो ये बन गया N2 और प्लस 3H2 में चेंज हो गया। ये भी क्या है? एंडोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, मान लीजिए N2 है प्लस क्या है? O2 है, ये क्या है? 2NO हो गया, तो ये भी क्या है? हीट एनर्जी, हीट हो गया, दे दिए हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हीट देने पर ही बन रहा है, इस कारण इसको भी क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है, थर्ड है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे दैट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे मान लो कि H2 प्लस Cl2 है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सनलाइट। सनलाइट को हम कभी कभी किससे दिखाते हैं? यूवी लाइट से दिखते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ये क्या बन गया? 2HCl। इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे मान लीजिए ये फोटोसिंथेसिस हो गया, वो भी जो है इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? सनलाइट होता है। जैसे मान लो 6CO2 हो गया, फोटो 6CO2, 12H2O हो गया, जो फोटोसिंथेसिस आप देखते हो। यहाँ क्लोरोफिल हो गया, फिल फिल, ये सनलाइट हो गया, सनलाइट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6H2O हो गया, प्लस क्या होता है? 6O2 हो गया। ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, यहाँ भी क्या लग रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाउ है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे जो इवोल्यूशन ऑफ विच involves the absorption or evolution of electrical energy, involves absorption or evolution of, absorption or evolution of electrical energy, electrical energy, एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 2H2O है, ये है 2H2O है, इसको जब हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा? ये 2H2 प्लस O2 दे देगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लो NaCl2 NaCl हो गया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए हम, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर क्या होगा? 2Na प्लस Cl2 हो जाएगा, ठीक है।
जेनी यहाँ पर मान लो जैसे ये डेनियल सेल में देखो क्या होता है, डेनियल सेल अभी आपको ऐसे रिएक्शंस नहीं दिया गया जिसमें जो है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकलती हो। जिंक है, कॉपर है, 2+ है, ये दे देगा जिंक 2+, कॉपर और प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू। इस तरह से आपका ये जो है कुछ पॉइंट थे, इसको स्टडी कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे।